भक्तों, आज बात करते हैं, क्या सीता माँ चरित्रहीन थी या नहीं। अगर भक्तों आप सीता माता को चरित्रहीन समझते हैं तो आप अज्ञान हैं। आप अज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं। इसमें कोई संकोच नहीं है। इसके ऊपर गुरुदेव कहते हैं, हरि मूरत जिसने देखी वैसी, प्रभु की गाथा गाई वैसी। भक्तों, एक बात का सदैव ध्यान रखना, जगत की जननी और जगत का पिता कभी भी गलत नहीं होते हैं। हमारी दृष्टिकोण का फर्क है केवल, और कोई फर्क नहीं है। आप कहेंगे कि राम ने सीता जी को अग्नि परीक्षा लेने के लिए क्यों प्रेरित किया और क्यों उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। इसके संदर्भ में मैं आपको दो प्रकार से बात बताता हूँ। पहला प्रमाण तो ये है कि संसारी समझ नहीं पाते हैं उस देवी की पवित्रता को, संसारी समझ नहीं पाते हैं उस राम की गाथा को। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि अज्ञान हमारे पास कूट कूट कर भरा रहता है और हम सत्य को नहीं जानते हैं। बात करते हैं अग्नि परीक्षा क्यों दी। देखिए भक्तों, वो आदि शक्ति हैं। उन्होंने इसलिए अग्नि परीक्षा दी कि संसार को विश्वास हो सके। क्या फिर भी विश्वास किया? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भक्तों, हम खुद पर ही विश्वास नहीं करते हैं तो हम दूसरों पर विश्वास क्या करेंगे। हमारा विश्वास ही हम पर नहीं है तो हम सामने वाले पर विश्वास क्या करेंगे। भक्तों, समय का चक्र किसी के लिए भी नहीं रुकता है। ठीक उसी प्रकार समय गतिशील है, समय चलता रहता है और समय समय पर निर्माण होता रहता है। और भक्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ। जिस विधाता ने उस देवी को बनाया, उस देवी की रचना की, जिस महापुरुष ने उस देवी की रचना की है, उसी दिन से वो उनसे नहीं मिल पाए हैं। क्यों? संशय सभी को ही खाता है। भक्त अभक्त सभी को ही सताता है और हम फंसे हुए रहते हैं कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। हम सत्य पर विचार नहीं करते हैं,
सत्य पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको चाहिए ढोंग, और हमको चाहिए पाखंड, और हमको चाहिए इधर उधर की बातें। हम सत्य बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि हमको सत्य पर विश्वास करना चाहिए, असत्य को छोड़ना चाहिए। भक्तों, सत्य इतना कड़वा है और इतना कठोर है कि उस सत्य को हर आदमी ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सत्य तक जाना ही नहीं चाहते। झूठ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, वेद पुराण ये हमें सभी को उलझा कर रखते हैं और सत्य ज्ञान तक नहीं पहुंचने देते हैं। भक्तों, 100 बातों की एक बात कहता हूं मैं, परमात्मा आपके लिए है या नहीं है वो विशेष नहीं है। परमात्मा सत्य थे, सत्य हैं, सत्य में रहेंगे और सत्य ही रहता है। असत्य सब मिट जाता है। असत्य को मिटाने वाला कौन है? सत्य को उजागर करने वाला कौन है? इस पर आपको विचार करना होगा। इसलिए हम कहते हैं, भक्तों, राम की दशा राम ही जाने और सीता की दशा सीता ही जाने। ये भवसागर उन दोनों को नहीं जाने। दोस्त, सत्य को जानना है आपको? एक काम करिए, हमारे इस चैनल पर विस्तार से, प्यार से और कहते हैं मोहब्बत से सब कुछ आपको स्पष्ट बताया गया है। ग्रहण करना है कीजिए, कान है सुनिए कबीर का ज्ञान, नहीं तो इस भवसागर की बहुत कैड़ी है धार। अनगिनत फंसते हैं, अनगिनत उलझते हैं, इसी उलझन में उलझे हुए रह जाते हैं। वो अपना विवेक नहीं कर पाते हैं। आत्मा और परमात्मा, देखिए भक्तों, ईश्वर को कौन खोजता है? ईश्वर को वही खोजते हैं जो उनके अनन्य भक्त होते हैं। सिमरण भी वही करते हैं जो उनके अनन्य भक्त होते हैं। अन्यथा लोगों के लिए कोई भगवान नहीं है, कोई इस सृष्टि का मूल कर्ता धर्ता नहीं है। संसारी खुद को ही सर्वस्व समझते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो उनको खुद पर विश्वास है, नहीं किसी भगवान पर विश्वास है। भक्तों, ध्यान रखना इस बात को। हम जितनी भी बात कहते हैं सच स्पष्ट कहते हैं। नमस्कार दोस्तों।